Good morning students. Today we will discuss method of image. This is second lecture, and using method of image we can easily find out the potential and the electric field at any point when we have a point charge which is placed close to a conductor. So here point charge, we have a point charge which is placed close to a conducting sphere, and the conducting sphere is grounded. So this is the situation. So here you see the conducting sphere is grounded. It means the potential at its surface will be equal to 0. Okay class, this is the situation. We have the conducting sphere and this is the point charge. If this sphere is not present, then what will be the direction of electric field lines? The electric field lines will be radially outward. Okay, now what will happen if we place a conducting sphere close to this point charge? Due to induction, we know that the sphere is conducting and conductors have free electrons. So the free electrons in the conducting sphere are under the effect of the electric field of this point charge. So they get attracted and the free electrons start accumulating at this closure phase, and this phase will become comparatively positive. Okay, now what will happen if we ground this sphere? मैं इसकी ग्राउंडिंग कर देता हूँ. तो यहाँ पर देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डिसअपियर हो जाएगा यहाँ से. ओके, एंड वन मोर थिंग विल हैपन, द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टिंग स्फीयर विल एक्वायर ए पोटेंशियल इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी आपने ग्राउंडिंग कर दी है. तो अगर कोई भी पॉइंट लेंगे आप कहीं पे भी, मान लो ये पॉइंट ले लूँ मैं, या फिर ये जो लाइन है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ. लेट दिस इज ए पॉइंट, या फिर यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लूँ, सपोज ये मेरा बी पॉइंट है, बी पॉइंट. ठीक है, तो ए बी, या मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ सी, तो सभी पे पोटेंशियल क्या रहेगा? 0. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल एट ए, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0. तो इस सेकेंड का. ओके क्लास, so VA equal to VB equal to VC, this is equal to 0. Now what will happen with this accumulated charge? There is repulsion also, so this negative charge will get dispersed on this conducting sphere. Here will be a negative charge, यहाँ पे डेंसिटी रिलेटिवली कम हो जाएगी. ओके, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड चार्ज है दैट इज नेगेटिव ओनली, और मान लेते हैं जो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द कंडक्टिंग स्फीयर दैट इज सिग्मा आई. मान लेते हैं ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस कितनी है? r है. तो अब सबसे पहले हमें ये काम करना है. अच्छा, अब देखिए ये जो नेगेटिव, ये वाला जो क्लोज फेस है, क्लोज फेस, क्लोजर फेस टू दिस चार्ज, इसके ऊपर डेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होगी, और यहाँ पर भी इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी तो है पर कम है. तो अगर हम इस इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज का सेंटर फाइंड आउट करेंगे तो ये इस वाले फेस के क्लोज होगा. ठीक है, मान लेते हैं द सेंटर इज एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज M. लेट दिस डिस्टेंस इज B, ये डिस्टेंस है जो ये B है. तो अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, और जितना भी नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज है मान लेता हूँ दैट इज Q डैश. तो सबसे पहला टास्क हमें क्या करना है, हमें इंड्यूस्ड चार्ज का अमाउंट फाइंड आउट करना है, इसका नेचर फाइंड आउट करना है, और इसकी पोजीशन भी. ओके क्लास, तो हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ द इमेज चार्ज Q डैश एंड इट्स पोजीशन, यानी कि B को फाइंड आउट करना है. एंड द थर्ड इज नेचर ऑफ Q डैश. तो अब यहाँ पर देखिए, दिस इज द बाउंड्री कंडीशन. इस बाउंड्री कंडीशन का हम यूज़ करेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए. ओके, एंड द बाउंड्री कंडीशन इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ग्राउंडेड conducting sphere is 0. So we will take here 2 points A and B, and we will find potential due to this image charge
and this charge plus Q. Now the potential at point A which is 0, this is equal to, अब देखिए पहला चार्ज प्लस क्यू है और ए पॉइंट इससे कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस इज ए, व्हाट इज दिस इज द रेडियस, सो द टोटल डिस्टेंस इज ए प्लस आर। तो अगर यहाँ पे मैं पोटेंशियल फाइंड आउट करता हूँ, द पोटेंशियल एट ए ड्यू टू क्यू चार्ज एंड देन पोटेंशियल एट ए ड्यू टू क्यू डैश चार्ज। तो अगर इनकी वैल्यू पुट कर दूँ मैं यहाँ पे, मेरे पास आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोड एंड हेयर यू विल हैव A प्लस R, ओके, एंड दिस विल बी द इमेज चार्ज इज Q डैश एंड 4 पाई एप्सिलॉन नोड। अब देखिए इमेज चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और ए पॉइंट इससे कितना गैप है, ये गैप देखिए, दिस गैप इज बी एंड दिस इज रेडियस, सो दिस इज आर प्लस बी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज आर प्लस बी। अब देखिए आपने पॉइंट कहाँ पे लिया है, पॉइंट इज एट ए एंड ए पॉइंट इज एट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर एंड एट द सरफेस पोटेंशियल इज 0, सो दिस ऑल थिंग मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखिए इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड कॉमन ले लेंगे और इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, देन यू विल गेट Q, हमारे पास कंडीशन आ जाएगी Q बाई ए प्लस आर, दिस इज इक्वल टू Q डैश आर प्लस बी, ठीक है, एंड विद नेगेटिव साइन, ओके। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से Q डैश फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से Q डैश फाइंड आउट करता हूँ, Q डैश विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ Q एंड R प्लस B डिवाइडेड बाई R प्लस A, डन। अब देखिए अब और पोटेंशियल कहाँ पे 0 है, B पॉइंट के ऊपर, क्योंकि B पॉइंट भी कहाँ पर है, B पॉइंट इज आल्सो एट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर और सरफेस पे पोटेंशियल 0 है। तो अब दूसरी कंडीशन का यूज करते हैं, पोटेंशियल एट B, दिस विल बी पोटेंशियल ड्यू टू Q चार्ज एट पॉइंट B एंड अनदर चार्ज, कौन सा चार्ज है, इमेज चार्ज, दैट इज Q डैश, और इसकी वजह से B पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। तो अब देखते हैं B पॉइंट Q चार्ज से कितना डिस्टेंस पे है, ये देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितनी है A और ये कितना है रेडियस, तो ये डिस्टेंस कितनी रहेगी A माइनस R। तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा, चार्ज इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोड और यहाँ पे आ गया A माइनस R, इतना समझ गए आप, प्लस इसके बाद देखिए अब हमारे पास Q डैश, दिस इज द Q डैश, और B, दिस इज द B पॉइंट, तो इनके बीच का गैप ये है, तो ये टोटल कितना है रेडियस, और ये कितना है B, दिस इज B, तो रेडियस में से B घटा दो, ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा चार्ज इज Q डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोड और यहाँ पे आ गया R माइनस B, दिस इज द पोटेंशियल, ओके। एंड B पॉइंट कहाँ पे है, सरफेस पे, सरफेस पे पोटेंशियल कितना है 0, तो ये पोटेंशियल कितना होना चाहिए 0। तो अगर इसको फिर से आप सोल्व करेंगे तो आपके पास फिर से एक इक्वेशन आ जाएगी, एक रिलेशन आ जाएगा Q डैश का, एंड Q डैश विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ Q एंड हेयर यू विल गेट R माइनस B, ये B है, ठीक है, डिवाइडेड बाई A माइनस R, ओके। तो अब देखिए ये पहली कंडीशन लगाई तो आपके पास Q डैश की वैल्यू ये आती है, और जब आपने दूसरी बाउंड्री कंडीशन यूज की तो Q डैश की वैल्यू ये आती है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इनको कंपेयर करता हूँ, इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ, यानी कि इस पार्ट को, दोनों राइट हैंड साइड को इक्वेट करता हूँ, तो मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा A, B और R में, एंड दैट रिलेशन विल बी B इक्वल टू R स्क्वेयर बाई A। ये आपको खुद कर लेना है, ओके क्लास। अब देखो, अब हमें ये B की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देनी है और इसको सोल्व कर देना है, तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा Q डैश का, ठीक है। तो Q डैश की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी Q डैश, दिस इज इक्वल टू माइनस
Q एंड R बाई A, ये देखिए, ठीक है। देखो तो हमारे पास Q डैश की भी वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे हमने दो काम कर लिए। देखो Q डैश का अमाउंट फाइंड आउट कर लिया है, ये आ गया। दूसरा B डिस्टेंस, यानी कि ये जो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी है ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, इसका सेंटर यहाँ पे लाई करता है, जिसको आप इमेज चार्ज बोलते हैं। ओके, तो ये दो चीज़ हमने फाइंड आउट कर लिया। तीसरा है नेचर ऑफ Q डैश। तो नेचर ऑफ Q डैश, ये देखिए यहाँ पे क्या आया, माइनस साइन, यानी कि अगर यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इमेज चार्ज कैसा बनेगा, नेगेटिव। और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेता हूँ मैं, तो इमेज चार्ज कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो इमेज चार्ज और रियल चार्ज, ये आपका रियल चार्ज है। एक्चुअल में यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, सो दिस इज इमेजिनरी चार्ज। ओके, तो इमेजिनरी चार्ज का नेचर रियल चार्ज के हमेशा अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमने यहाँ से कंक्लूड कर ली। ओके क्लास, तो हमने जो इमेज चार्ज है उसका अमाउंट फाइंड आउट कर लिया है, उसका नेचर फाइंड आउट कर लिया है, और जो इमेज चार्ज है उसकी पोजीशन भी हमने सेंटर के विद रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब एक रिलेशन और फाइंड आउट कर सकते हैं आप इमेज चार्ज का और Q का। ओके, एंड दैट विल बी Q डैश इक्वल टू माइनस ऑफ Q अंडर द रूट B बाई A। तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया है, हमने इस यहाँ पे R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है A और B की टर्म में, तो ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो कम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज़ें डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं आपसे, तो इनको क्रैम कर लो, और कैसे फाइंड आउट की है ये हमने देख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट ले लेंगे, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेंगे, और उस पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। फिर हम ये देखेंगे पोटेंशियल किस किस कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। ठीक है, तो उसके कोरस्पोंडिंग आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया है अभी, एक सेकेंड, मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे। दिस इज पॉइंट P एंड इट इज डिफाइंड बाई R एंड थीटा। सो व्हाट इज R? R इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट P। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप याद रखें, M पॉइंट इज द सेंटर ऑफ नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज। ओके, एंड this is vector R and it is making angle theta here. Okay, and this is the position of point P with respect to plus Q, that is, ये मैंने R डैश मान लिया है इसको, और ये वाला जो चार्ज है, इमेज चार्ज है, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को मैं R डबल डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट के ऊपर। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P, दिस विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q, रियल चार्ज, एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इमेजिनरी चार्ज, दैट इज Q डैश। तो अब आपको इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो अगर मैं पोटेंशियल फाइंड आउट करता हूँ P पॉइंट पे रियल चार्ज की वजह से, देन इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इनटू द चार्ज इज Q एंड द डिस्टेंस दिस इज R डैश प्लस potential due to image charge, that is 1/4 pi epsilon naught, and the image charge is Q dash divided by R double dash। तो अब देखिए, आपको R डैश और R डबल डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है R एंड थीटा की टर्म में। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखिए, मैं ये वाली ट्रायंगल ले लेता हूँ OPM। ठीक है, तो अब यहाँ पे बनाता हूँ मैं, आई विल मेक यूज ऑफ कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ का यूज करेंगे आप। ठीक है, तो मेरे पास एक पॉइंट P है, पॉइंट P यहाँ पे है, एंड दिस इज वेक्टर R, और यहाँ पे M पॉइंट पे
मेरा इमेज चार्ज है विच इज़ एट ए डिस्टेंस, ये वेक्टर बी है, और ये एंगल जो है दिस इज़ थीटा, दिस इज़ द सेंटर एंड दिस इज़ आर डबल डैश, और आर डबल डैश आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर एडिशन यूज करो, वी हैव वेक्टर बी एंड वेक्टर आर डबल डैश, दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर आर। अब आपको चाहिए क्या, पोटेंशियल में क्या पुट करना है आपको, आर डबल डैश एंड आर डैश। तो आर डबल डैश फाइंड आउट कर लो यहाँ से, आर डबल डैश दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर बी। तो अगर आप एक वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो आपके पास उसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि आर डबल डैश स्क्वायर एंड हेयर यू विल गेट आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2 वेक्टर आर डॉट वेक्टर बी। ठीक है, और अगर इसको ओपन करेंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर बी कोस थीटा। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहीं पे, ये मेरे पास आ गया आर बी कोस थीटा। क्यों, क्योंकि वेक्टर आर और बी में एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से आर डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर, तो दोनों साइड रूट ले लेंगे तो मेरे पास आर डैश की वैल्यू आ जाएगी, आर डैश इज रूट ऑफ दिस फैक्टर। क्लियर है। इन द सेम वे अगर आप आर डैश की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आर डैश ये वाला वेक्टर है, तो अब ओ और ये वाला जो पॉइंट है मान लेते हैं दिस पॉइंट इज एन तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज वेक्टर ए, और वैसे ही सिंप्लीफाई कर देना है, हमारे पास आ जाएगा आर डैश की वैल्यू, आर डैश विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आर ए कोस ऑफ थीटा एंड रूट। तो बेसिकली कोसाइन लॉ का यूज करें, आर डबल डैश आर डैश फाइंड आउट करें, यहाँ पे पुट कर दें और आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। तो मैं इसको, स्पेस कम है, इसको रब करके ये वैल्यूज डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देता हूँ ठीक है, तो आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। ओके क्लास, तो अब देखिए मैंने बेसिकली क्या किया है, क्यू डैश की वैल्यू पुट कर दी है, और क्यू डैश की वैल्यू आपने पहले देख ली है, दैट इज माइनस क्यू एंड दिस इज आर बाई ए। ओके, तो अगर ये वैल्यू पुट करेंगे और क्यू को कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ पे देखो माइनस साइन आ जाएगा, आर बाई ए आ जाएगा, और आर डैश और आर डबल डैश की वैल्यूज आपने पुट कर दी है। और फिर से अब देखिए एक और वेरिएबल है यहाँ पे जो b है, b की वैल्यू भी आपको पुट करनी है, एंड द वैल्यू ऑफ b इज आर स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो ये वैल्यू भी यहाँ पे इंसर्ट करवानी है। तो ये वैल्यू इंसर्ट करवाने के बाद नेक्स्ट इक्वेशन जो होगी वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके क्लास, तो देखिए अब यहाँ पे मैंने बेसिकली b की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, b स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आ गया, और यहाँ पे b है और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। सो दिस विल बी द रिलेशन फॉर द पोटेंशियल। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ है देखने की, जो पोटेंशियल है वी पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, दैट इज फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। अब देखिए वेरिएबल क्या है इसमें, यानी कि जिसकी वैल्यू पॉइंट को अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो चेंज हो जाएगी, एक तो पोजीशन वेक्टर आर और एक थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वी पी दैट इज फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा। ठीक है, तो देखिए आपने पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो अगर, तो यहाँ पे मैं, बिकॉज पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल आर एंड थीटा, सो यू कैन फाइंड कंपोनेंट ऑफ आर, रेडियल कंपोनेंट ऑफ आर ई आर, दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ gradient of potential VR unit vector R. Okay, and another component of electric field will be angular component, okay, E theta, and E theta will be equal to minus 1 by R curly V by curly theta theta cap. So this will be our next task. We will differentiate V with respect to R and theta and find out E R and E theta. ओके क्लास, तो ई आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है, वी को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे पावर हाफ है। ठीक है, तो अगर इसको ऊपर लेंगे तो ये -12 होगी, और इसको जो भी आप सिंपली कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही है, कैलकुलेट कर लेना, दिस विल बी द रिजल्ट।
ठीक है। इसके बाद फिर ई थीटा फाइंड आउट करेंगे, -1/r करली v बाई करली थीटा, इसको अभी सोल्व कर लेना है। यहाँ पे मैंने स्पेस कम है तो इसलिए ये एज इट इज़ आएगा, यहाँ पे ये फैक्टर एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला फैक्टर एज इट इज़ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया r∬3, ठीक है। ओके क्लास, तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं, अब देखिए ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। मैंने इस साइड बना लिया है डायग्राम को। तो अब देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो दोज आर कमिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड दीज आर परपेंडिकुलर एट द सरफेस। यहाँ पर फिर से ये परपेंडिकुलर होंगी, आपको पता है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दोज विल बी परपेंडिकुलर टू द मेटालिक और कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो अब हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम यहाँ पर बी पॉइंट पे या इस कंडक्टिंग स्फीयर के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी और हमारे पास क्या क्या चेंजेस होंगे। अब ये देखिए यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस r। ओके क्लास, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इसके लिए अब देखिए सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो जो r है r विल बी इक्वल टू रेडियस। तो ये वाला जो रिलेशन है इसमें सिर्फ आपको इतना चेंज करना है, यानी कि स्मॉल r की जगह आपको क्या पुट कर देना है, कैपिटल R पुट कर देना है। और ये वाला जो रिलेशन है ना, ये वाला, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा r², यहाँ पर क्या आ जाएगा r आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप कॉमन ले लें r² बाई a², तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में वही बच जाएगा जो यहाँ पे है और बाकी फैक्टर ऊपर चला जाएगा और उसको मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी दिस इज द इक्वेशन फॉर ER, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस करेंगे आप, यहाँ से आपको r² बाई a² कॉमन ले लेना है, ठीक है। और इस इक्वेशन में यहाँ पर अगर आप r² बाई a² कॉमन लेंगे तो देखिए टोटल फैक्टर की पावर क्या है 3/2, ठीक है। तो यानी कि 3/2, तो ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर, ठीक है, और रिवर्स हो करके, और इसको सोल्व कर लेना सिंपली। आपके पास ये रिलेशन, ये फैक्टर रह जाएगा ऊपर, एलसीएम ले लो और इसको सोल्व कर देना। ओके, तो अब देखिए ये नॉर्मल कंपोनेंट है, दिस इज द नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है। एंड द charge density at any point on the conducting sphere can be calculated from this normal component. Okay, so if you find the surface charge density sigma I, ठीक है, and this is induced due to phenomena of electrostatic induction sigma I. This is given by electric field due to normal component, that is sigma by epsilon node. Okay, so here the induced charge density is sigma I. So from here you can find sigma I. This will be equal to epsilon node times of the magnitude of normal component of electric field. तो बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी. ओके, एंड दिस विल बी सिग्मा आई इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो जाएगा. यू आर लेफ्ट विद आर एंड देन यू हैव ए स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ये फैक्टर एज इट इज़, यानी कि आर स्क्वेयर ए स्क्वेयर एंड देन माइनस 2a कैपिटल R इंटू कोस थीटा रेज टू पावर
3/2. So this is how you can calculate the induced surface charge density, and here you see that the induced charge density, this is function of theta at the surface. Okay, now we will discuss about this angular component a little bit more. And you see here, if you take any point on the surface of conducting sphere, then you have only normal component. It means tangential component or angular component that must be equal to 0. So now we will check or verify this thing, this is here or not. So class, now we will take this point, and here you see that this distance is r. So basically आपको क्या करना है, जो स्मॉल r है उसकी जगह कैपिटल R पुट कर देना है, और हमारे पास आ जाएगा e थीटा एट r, दिस विल बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कैपिटल R आ जाएगा, कैपिटल R, यहाँ पे कैपिटल R, और ये वाला जो है r डबल डैश यानी कि ये वाला फैक्टर, इसमें भी r स्क्वायर r, और इसको सॉल्व करें, मैंने बताया था आपको r स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लेना है, इसको ऊपर एडजस्ट कर लेना है, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये फैक्टर न्यूमरेटर जो है वो आपका 0 आ जाएगा. तो आपके पास जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो टेंजेंशियल भी कह सकते हैं इसको, या एंगुलर भी बोल सकते हैं. ई टेंजेंशियल एट द सरफेस इट विल बी 0. ओके, तो यहाँ पर यानी कि ये जो कंपोनेंट होगा, देखिए ये आपका ई आर कंपोनेंट है, ठीक है, ई आर, ठीक है, और ये वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पे ई थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 0. ये 0 आ जाएगा आपका, ठीक है. ओके क्लास, तो अब देखिए, जो अब हमें फाइंड आउट करना है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई the point charge placed close to this conducting grounded sphere. So here we have discussed, due to induction there will be induced charge density, and it will be of opposite nature, and if it is positive then it will be negative, and its center will lie at this point, and its amount is q dash. So basically this charge will get attracted, and this charge of attraction, this force of attraction can be calculated using Coulomb's law. Okay, instead of taking this charge density we will take this imaginary charge q dash. So if you find the force, this will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2, mean to say q dash into q divided by the distance, square of the distance, and distance here is, this distance is b, and this gap is a. So here you will write a minus b square. Okay class, so here we will see direction of the force. So the force of attraction on this charge will be towards the conducting sphere, towards the center of conducting sphere. So we can take the direction minus r cap, यानी कि रेडियस वेक्टर के अपोजिट, ठीक है. तो दिस इज माइनस आर कैप, ठीक है, और ये वैसे भी आ जाएगा. कैसे? अगर आप q डैश की वैल्यू पुट करेंगे देन ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास. यू नो द वैल्यू ऑफ q डैश, दिस इज माइनस q एंड r बाई a. ओके, एंड b की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं आप यहाँ पे. द वैल्यू ऑफ b इज r स्क्वेयर बाई a, ठीक है. देन दिस रिलेशन विल बिकम इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू द फोर्स F, दिस इज q स्क्वेयर माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नोड, and here you will get a minus b, that is r square by a, and square of all this
okay, and here you will get r divided by a, r by a, तो यहाँ पे a भी आएगा a. So this is the end of method of image 2. Thanks for watching the lecture.